तो भाई लोग, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की जो शुरुआत है वो आज से होने जा रही है। आइए जानते हैं इस साल कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या क्या होने वाला है, क्या एक्साइटिंग है और क्या जो है नया इस बार इंक्लूड होगा। क्योंकि अगर आप ओवरऑल कंपेयर करें पिछले कॉमनवेल्थ गेमों से, चाहे 2022 हो, चाहे उससे पहले 2018 या उससे पहले, जब भी आप कंपेयर करते हैं तो सबसे कम हाइप जो दोस्तों जो है इस साल कॉमनवेल्थ गेम्स की देखने को मिल रही है। उसके रीजंस क्या है वो भी जरा जानेंगे। अगर हम देखें, शुरुआत जो हो रही है भाई 23 तारीख यानी कि आज से शुरू हो रहा है। 2 अगस्त तक ये टूर्नामेंट दोस्तों चलने वाला है। इस बार जो है ग्लासगो यानी कि स्कॉटलैंड जो है वो वहाँ ये हो रहा है। ग्लासगो जो होस्ट सिटी रहेगी इस टूर्नामेंट के लिए। 23 तारीख से मुकाबले शुरू होंगे अलग अलग श्रेणी के, और वहाँ पे आपको नजर आएंगे भारतीय खिलाड़ी भी पार्टिसिपेट करते हुए अलग अलग कंपटीशन में। दोस्तों अगर पार्टिसिपेट नेशंस की बात करें तो अराउंड 74 कंट्रीज और प्लस टेरिटरीज मिलाकर जो है पार्टिसिपेट करने वाली हैं इस साल के एडिशन में। इस ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में ओपनिंग सेरेमनी 23 को होगी, क्लोजिंग सेरेमनी 2 तारीख को होगी। डेफिनेटली भाई वही एंडिंग टाइम है। अगर हम बात करें तो 20+ स्पोर्ट्स इसमें होने वाले हैं। 11 देशों का ये एक्सलेंस ऑफ क्या कहते हैं कंपटीशन होगा। और देखते हैं किस तरह से ये टूर्नामेंट चलता है, क्या पार्टिसिपेट रहता है। इंडिया से भी उम्मीद रहेगी अच्छा प्रदर्शन करें और बहुत क्या बोलते हैं वो 2010 वाला ओलंपिक, सॉरी सॉरी, कॉमनवेल्थ गेम में याद आते हैं। भारत का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था अपने घर पे जब खेल वो हुआ था टूर्नामेंट। तो उम्मीद रहेगी भारत को कि अच्छा प्रदर्शन किया जाए। 2022 में हम लोग बात करते हैं उसमें क्या रहा था भारत का प्रदर्शन, वो भी देखेंगे। अगर हम बात करें दोस्तों पहले तो गेम्स की बात करते हैं। इस साल कौन कौन से गेम्स होने वाले हैं। बहुत सारे गेम्स नहीं है, 20 गेम होने चाहिए थे शायद, वो इंक्लूड नहीं है, सारे के सारे कम भी किए गए। अगर एटलीस्ट और पैरा आपको एथलेटिक्स दिखती है, पैरा एथलेटिक्स दिखती है, स्विमिंग दिखती है, पैरा स्विमिंग दिखती है, ट्रैक साइकिलिंग दिखती है, और साथ में जिम्नास्टिक आपको दिखती है, वेट लिफ्टिंग नजर आती है, बॉक्सिंग नजर आती है, जूडो नजर आता है दोस्तों, बॉल्स एंड पैरा बॉल्स नजर आते हैं, नेट बॉल नजर आती है, और 3x3 बास्केटबॉल व्हील चेयर, और 3x3 बास्केटबॉल आपको नजर आती है। ये कुछ मेन गेम है दोस्तों जो होने वाले हैं। बहुत सारे गेम्स जो हैं जो इस साल नहीं होंगे ओलंपिक, सॉरी, कॉमनवेल्थ गेम्स में। ओलंपिक नाम बार बार याद आ जा रहा है क्योंकि यार ओलंपिक की एक हाइप भी रहती है ना, लेकिन इस साल कॉमनवेल्थ का बड़ा ही फीका फीका सा नजर आ रहा है मामला। और अगर इंडिया की बात करते हैं दोस्तों तो इंडिया आज स्ट्रॉन्ग होप्स अगर हम देखें, बहुत सारी होप्स हमारी डाउन भी हुई है, नो डाउट अबाउट इट। बिकॉज अगर आप पिछला वाला स्लाइड अगर देखें, अगर मैं दिखाऊं आपको फिर से, तो आपको यहाँ पे नजर नहीं आती है वो है शूटिंग। और शूटिंग में आपको पता है इंडिया कितना बेहतर कर रहा है, इस समय नंबर 1 रैंक पे भी है भारत। तो शूटिंग इस साल नहीं ऐड हुआ है, जिसके चलते भारत को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो पड़ने वाला है हमारी पॉइंट टेबल के ऊपर। और बात करें भारत की जो उम्मीदें रहेंगी वो वेट लिफ्टिंग में आपको नजर आती हैं, रेसलिंग में नजर आती हैं। और रेसलिंग सॉरी इस साल ऐड नहीं है, तो भारत के लिए एक चीज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। वेट लिफ्टिंग जरूर है, रेसलिंग नहीं अवेलेबल है। बॉक्सिंग में आप उम्मीद लगा सकते हैं, एथलेटिक्स में आप नीरज चोपड़ा ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट भारत के लिए, उनसे आप उम्मीद लगा सकते हैं। बैडमिंटन नहीं है इंक्लूड, तो बैडमिंटन में भी आप चाहे आप लक्ष्य सेन जैसे प्लेयर्स की बात करते हैं या पीवी सिंधु जैसे प्लेयर्स की बात करते हैं, बट कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं है इस साल बैडमिंटन, तो उस पर बात नहीं करेंगे। टेबल टेनिस भी दोस्तों अवेलेबल नहीं है। और जब हम लोग बात कर रहे हैं कि जो भारत की मेन होप थी, अब दोस्तों देखिए अब मेन होप जो दिख रही है ना, अब उनमें से चार अगर आप ये 7 मिला लीजिए, शूटिंग मिलाइए, फिर ये 6 अलग ही मिला लीजिए, 7 अगर आप गेम देखिए, 7 में से आप शूटिंग नहीं है अवेलेबल इस साल, रेसलिंग भी अवेलेबल नहीं है, टेबल टेनिस भी अवेलेबल नहीं है, और बैडमिंटन भी अवेलेबल नहीं है। यानी कि भारत के लिए उम्मीदें काफी झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये भारत के लिए कुछ बड़े गेम्स जहाँ से आप अच्छा कर रही थी भारतीय भारत, वहाँ पे क्या बोलते हैं जब नहीं है इंक्लूड उस तरह से, तो कहीं ना कहीं पॉइंट टेबल में थोड़ा सा क्या बोलते हैं मेडल में तो हम लोगों की उम्मीदों को झटका लगेगा, थोड़े से कम मेडल्स आएंगे। लेकिन कंपटीशन भी फिर उस हिसाब से क्या बोलते हैं जरूर, गेम्स कम हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं, बट
एथलेटिक्स में ये उम्मीदें रहेंगी, चाहे आप जेवलिन से शुरू करिए और फील्ड इवेंट्स की बात करिए, वहाँ पे भी उम्मीदें रहने वाली हैं, क्योंकि बहुत सारे अचीवमेंट्स भारत ने हासिल किए हैं पिछले कुछ साल में। अगर आप बात करें इसमें, बॉक्सिंग में भी उम्मीदें रहेंगी, वेट लिफ्टिंग में भी तो उम्मीदें हैं ही। और रेसलिंग और बैडमिंटन में भी शायद मुझे लगता है लगभग तय ही था मेडल और शूटिंग में भी मेडल तय ही था। लेकिन इस बार निराशा लगी, क्योंकि टूर्नामेंट ही नहीं होने, गेम्स ही नहीं होने वाले। टेबल टेनिस की बात करें, वहाँ पर भी दोस्तों आप शायद, मैं उतना श्योर नहीं हूँगा मेडल के लिए, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। टेबल टेनिस में भी मेडल आपका श्योर था, लेकिन वो भी नहीं हो पाएगा इस साल, मामला टाइट है। इसीलिए हाइप भी बहुत कम है। कॉमनवेल्थ में बहुत सारे गेम्स जो है हटा दिए गए हैं दोस्तों, उनकी बात करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन गेम्स की। तो हुआ ये है कि भाई बजट कंसर्न के चलते, यानी कि आर्थिक तंगी या कह लीजिए ये कुछ मामला है, उसके चलते जो है क्रिकेट, टेबल टेनिस, रेसलिंग, इसकी हमने पहले बात करी, हॉकी, बैडमिंटन और शूटिंग, ये 6 बड़े गेम हैं वो हटा दिए गए हैं। वरना कॉमनवेल्थ गेम्स में आपको क्रिकेट भी खेलते होता हुआ दिखता है, टेबल टेनिस, रेसलिंग वगैरह गेम्स दोस्तों आपको देखने को मिलते। और इसी वजह से जो है कॉमनवेल्थ गेम 2026 का जो फॉर्मेट है काफ़ी कॉम्पैक्ट है, और हाइप भी उस तरह की नहीं है, जिसके चलते हम लोगों को क्या बोलते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स की उस तरह की हाइप नहीं दिख रही है जो पिछले एडिशंस में हुआ करती थी। बेशक ये सारे गेम्स उस समय पे क्रिकेट आपको ना दिखता हो उस तरह से, लेकिन भाई हाइप थी इस गेम की, ये चीज़ जरूर है कॉमनवेल्थ गेम्स की। क्योंकि क्रिकेट की बात अलग रहती है, लेकिन हॉकी हो गया, शूटिंग हो गया, बैडमिंटन हो गया, रेसलिंग हो गया, टेबल टेनिस हो गया, ये भी जान होते हैं भाई। एक गेम भी अगर हट जाता ना किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट से, बड़े मेगा इवेंट से, तो कहीं ना कहीं एक फर्क तो नजर आता ही है उस चीज का। और भारत के लिए भी भाई पॉइंट टेबल कह रहा हूँ, मेडल टैली में जरूर कुछ ना कुछ भारत को भी नुकसान होगा, ये चीज़ आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और अगर बात करें दोस्तों की क्या बोलते हैं, अगर एक चीज़ और है कि आप देख सकते हैं जिस तरह से गेम्स हटाए गए हैं, उस तरह से कंपटीशन की हाइप भी बहुत ज़्यादा कम होती हुई नजर आती है। लेकिन आज से टूर्नामेंट दोस्तों शुरू हो रहा है, आप लोग जरूर अपने फेवरेट गेम्स देख सकते हैं। ये चीज़ अच्छी रहती है इस तरह के स्पोर्ट्स इवेंट्स में कि आपके मनपसंद हर तरह का गेम आपको दोस्तों देखने को मिल जाता है। और अगर 2022 का अगर हम एडिशन देखें किस तरह की रही थी दोस्तों भारत की परफॉर्मेंस, तो वहाँ पर हम लोगों ने 61 मेडल जीते थे। चौथे नंबर पे भारत रहा था, 22 गोल्ड थे जिसमें 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। तो इस बार भी हम लोग उम्मीद करेंगे कि अच्छा प्रदर्शन रहे भारतीय दल जो वहाँ पे गया है पार्टिसिपेट करने के लिए ग्लासगो में, और मेडल टैली में हम लोग और बेहतर की उम्मीद करेंगे। बट जरूर कुछ गेम्स जो बाहर हुए हुए हैं, हिस्सा नहीं है इस साल, जिसका बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है भारत के मेडल टैली के ऊपर। और जो भी शेड्यूल है दोस्तों, शेड्यूल के हिसाब से आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि शेड्यूल जिस तरह गेम्स के रहते हैं कुछ मोटे मोटे भाई शेड्यूल में जरूर कोशिश करूंगा डालने की चैनल पे भी, लेकिन वो तो आपको कंपटीशन के हिसाब से पता लग जाएगा, क्योंकि ये शेड्यूल निकालना, वहां से फिर इंडिया के इवेंट सेलेक्ट करना, बहुत सारी खिचड़ी पक जाती है। तो देखते हैं, शेड्यूल भी निकाल के डालेंगे। बाकी बने रहिए स्पोर्ट्स इन सेकंड्स के साथ, और हमारी नजरें भाई हर तरह के गेम्स पे है। और भारत जो भी भारत की बड़ी अपडेट्स रहेंगी इस कॉमनवेल्थ गेम्स की 2026 इस एडिशन की, उस पर हम लोग जरूर बात करेंगे, अपने वीडियो वगैरह हम लोग शेयर करते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और सपोर्ट करिए इंडियन एथलीट्स को जो भी वहाँ गए पार्टिसिपेट करने के लिए। धन्यवाद।